नगर निकाय चुनाव को लेके अभी हम आए हुए हैं महनार में। हालांकि महनार में अभी बताया जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अभी इसका 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा है। और यहाँ के लोग जो है पटना हाई कोर्ट में गए कि इसका 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, यही कारण है कि यहाँ पे चुनाव नहीं कराया जाए। और स्टे भी लग गया है, लेकिन अभी महनार के बाज़ार में हैं और एक चश्मे की दुकान है, उसमें बैठे हुए हैं। महनार के विकास के बारे में कुछ लोग हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। अरुण जी जुड़ गए हैं और साथ ही जय कमाल जी जुड़ गए हैं। इन लोग से भी हम जानेंगे कि महनार में मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, चूँकि कहा जा रहा है कि महनार में कोई विकास नहीं हुआ। महनार नगर परिषद जिस रेशियो के साथ ग्रोथ करना चाहिए नहीं हो पाया, यही कारण है कि महनार अपेक्षा का शिकार हो गया। अगर इसको नगर परिषद के बदले नरक परिषद कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे पहले तो सर आपसे हम जुड़ना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या कुछ माहौल लग रहा है, जिस तरीके से जो दूसरे नगर पंचायत का ग्रोथ हुआ, महनार का नहीं हुआ, नगर परिषद बनने के बावजूद इसका ग्रोथ नहीं हो पाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, महनार नगर परिषद का जो अस्तित्व है जी। अपने जगह पर बदहाली है, और बदहाली का कारण है यहाँ के जो विधि व्यवस्था है और इसके जो एग्जीक्यूटिव और नगर परिषद का जो मैनेजर होते हैं, एक पोस्ट होता है नगर मैनेजर का, सिटी मैनेजर का, नगर मैनेजर का और एग्जीक्यूटिव प्रशासक का। ये लोग सबसे बड़ी कमी इनमें क्या है कि ये लोग नगर परिषद में ड्यूटी करके तनख्वाह तो लेते हैं जी। लेकिन नगर परिषद क्षेत्र में इनका विश्राम नहीं होता है। रात में यहाँ ठहरते नहीं हैं, वो सीधा पटना से जाते और आते हैं। और पटना से रहने वाले जो लोग अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका कार्यालय पटने में चलता है। इतना पूरा करने के लिए आते हैं और सिर्फ आते हैं ठेकेदार से, और जो इनके दलाल हैं उस दलाल से कमीशन लेने के लिए आते हैं। नगर का विकास की चिंता उनके पास नहीं है। वो सिर्फ आते हैं यहाँ पर अपने चहेते लोगों से मिलने के लिए, चाय पान पीने के लिए, खाने के लिए आते हैं और पुनः फिर ये पटना वापस चले जाते हैं जी। हम तो नगर परिषद की ओर से हम सरकार से चाहेंगे कि महनार नगर परिषद का कार्यालय जाकर के देखिए, इतना बुरा हाल है। पूरे बिहार में ऐसा बुरा हाल कहीं का नहीं होगा जितना महनार नगर परिषद का कार्यालय का बुरा हाल है। वहाँ पर बैठने के लिए जनता का कोई जगह नहीं है। इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? आपने कहा कि सिटी मैनेजर और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो लोग के मिली भगत से नगर परिषद का अपेक्षा हुआ है। अगर सभापति उप सभापति पे नज़र डालें, चूँकि सभापति उप सभापति के अंडर में ये लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं से मेन पॉइंट यही आता है। लेकिन आप दोषी सिर्फ इनको कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सभापति उप सभापति भी इसमें जो है दोषी हैं? बहुत अच्छा बात है कि आप जो प्रश्न किए, ये इस ध्यान देने की बात है। आज के डेट में हमारे बिहार में एक नया प्रयोग चल रहा है। जिस सभापति की आप बात करते हैं वो सभापति नगर को नहीं चलाते हैं, सभापति के पति चलाते हैं। अच्छा। और सभापति के पति जो हैं, महनार नगर परिषद के सभापति के पति जो है सो नगर परिषद में एम्प्लॉय हैं, वो उसमें नौकरी करते हैं। अच्छा। और नौकरी नहीं, आप घूम के महनार नगर में पता कर लीजिए कि वो ठेकेदारी भी करते हैं। और ठेकेदारी ही नहीं, महनार का जो टेम्पू स्टैंड है उस टेम्पू स्टैंड का वो पैसा का भी उगाही करते हैं, टेंडर के रूप में हो, चाहे उस टेंडर का पार्टनर के रूप में, चाहे जिस रूप में हो। और नगर सभापति के पति ही नगर को कार्यभार को देखते और करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इसे 1 साल इसका डिटेन होगा, क्या कुछ वजह है इसका? वजह यही है कि ये बिहार सरकार चुनाव साथ पिछले बार कराना चाह रही थी, लेकिन महनार नगर परिषद का जो आबादी था उस आबादी के हिसाब से महनार को नगर पालिका का दर्जा देकर छोड़ दिया गया। तो महनार की जनता जो है वो गए हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट के न्यायालय से यह फैसला मिला कि नहीं, आबादी के हिसाब से महनार नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिलना चाहिए। तो दर्जा मिला, उसके बाद चुनाव हुआ
तो विलम्ब तो होना स्वाभाविक था, जो कि फैसला आया। ये चुनाव तो अगर देखा जाए तो नगर निकाय बिहार में कई ऐसे भी हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, अब महुआ को ही ले लीजिए, उसमें चुनाव अभी 5 साल नहीं पूरा है, लेकिन वहाँ होने वाले हैं। यहाँ पे अरंगा क्यों अटकाया गया? सवाल है कि बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में फेल करते हैं, और फेल करने के बाद बहुत से विद्यार्थी जो है सो अपने कॉपी में नहीं लिख के आते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि हम लिख के आए हैं, उनको भरोसा है कि नंबर कम मिला है, तो चैलेंज करते हैं। जब चैलेंज करते हैं तो उनकी कॉपी पुनः जांच की जाती है, और जब जांच की जाती है और उसमें जो लिखा हुआ है कहीं से भूल हुई है तो उसको सुधारा जाता है। तो उसी तरह से महानार के जो जनता हैं या चाहने वाले लोग हैं, वो लोग जो है न्यायालय में गए तो वहाँ पर उनको न्याय मिला। कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव नहीं हो रहा है, क्या लगता है कि नगर परिषद महनार फायदा में जाएगा या फिर से घिसा पिटा स्थिति में ही रह जाएगा? इसका तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि एक साथ ही चुनाव कराया जाए। एक साथ चुनाव करा लेने से क्या होगा कि जिस तरह से तर्क हम लोगों ने दिया या जिन लोगों ने दिया कि नगर पालिका का दर्जा मिला, नगर परिषद का ये फुलफिल कैटेगरी कर रहा था, फिर भी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, विलम्ब हुआ, फिर इस बार विलम्ब होगी, तो यह जिस तरह से ट्रेन आधा घंटा यहाँ लेट हुई या उसी गति से चलती रहेगी तो बार बार लेट होगी। बिल्कुल। तो क्यों न उसको रद्द कर दिया जाए उस ट्रेन को। मतलब फिर सब लोग यहाँ पे खाने पकाने के लिए सारा जो है ये लोग हथकंडा अपनाए हैं, राजनीति का शिकार हो गया अगर देखा जाए तो महनार नगर परिषद। राजनीति का नहीं, भ्रष्टाचार का शिकार। देखिए, राजनीतिक देश चलाने के लिए 3 नीति की जरूरी होती है। राजनीति होता है, रणनीति होता है, कूटनीति होता है, और यह न राजनीति है, न रणनीति है, न कूटनीति है, ये भ्रष्ट नीति है। तो भ्रष्ट नीति में तो प्रशासनिक स्तर पे गड़बड़ी है ज़्यादा। प्रशासन तो एक सरकार का क्या कहते हैं उसको, एक बिहाफ में होती है। बिहाफ, सरकार के बिहाफ में वो कर्मचारी होते हैं। सरकार जो वहाँ से चिट्ठी देती है या निर्देश करता है उसको वो पालन करने की कोशिश करता है, और उसी में से कुछ मलाई भी निकालने का कोशिश करता है। और मलाई निकाल के तो अपने खाता ही है, कुछ ऊपर तक पहुँचाता है। नहीं, तो आप जानते ही हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी हमसे जुड़ गए थे, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जी, जया कामरान जी। मौजूदा जो स्थिति है नगर परिषद का महनार का, क्या कहेंगे उस संदर्भ में आप? अभी तक लगभग 20 साल, पिछले 20 साल से जो नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ, उसमें जो भी लोग बने, चेयरमैन बने, वार्ड काउंसलर बने, उन लोगों ने यहाँ की जनता की बुनियादी समस्याओं को इग्नोर किया। अब वो तर्क देंगे कि मैंने इंदिरा आवास बनवा दिया या प्रधानमंत्री आवास बना दिया, तो ये तो सरकार की योजना थी जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया। इनका अपना कोई योजना नहीं बना जिससे पूरे नगर में जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। दशकों पहले महनार के कांग्रेस मोहल्ला में पानी टंकी बनाया गया था स्वच्छ जल देने के लिए नगरवासियों को। आज भी आप जाके देखेंगे तो सिर्फ पिलर है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ था। आप लोग महनार नगर परिषद को बचाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? क्या लगता है कि महनार को कितना जो है बदलना जरूरी? जी, अच्छा सवाल है आपका। महनार में अब तक जो काम नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। स्टेडियम खेल के लिए जो बच्चे लोग हैं उनको खेलने के लिए स्टेडियम का घोषणा तो हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय वो शिवचंद्र राम जी ने घोषणा किया था, लेकिन सरकार ख़त्म हो गई। उसके बाद के जो भी लोग बने अभी तक ध्यान नहीं दिए, वो नहीं हुआ। एक को भी ऐसा अच्छा पार्क नहीं है जहाँ पर वृद्ध लोग जाकर के अपना टाइम गुजार सके या अपने डेली लाइफ की उलझन को वहाँ पर ख़त्म कर सके। उसके अलावा जो है यहाँ के जो है आपको जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के होते हैं। जो मजदूरी करते हैं उनके बच्चे जाते हैं। जो भी सफिशिएंट है, जो पैसे वाले हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते होते हैं। उस स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि बच्चे वहाँ पर भी आप जाएंगे, वो बगल का कन्या पाठशाला है, गर्ल्स मिडिल स्कूल है, वहाँ पर 8वां क्लास के बच्चों को अगर आप कहेंगे कि जरा सा आप बुक रीडिंग कर दो इंग्लिश का, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। स्थिति ये है। मतलब बच्चे हैं। आप लोग को भी है कि चुनाव यहाँ पे भी होगा? जी, बहुत उम्मीद है कि सरकार चाह रही है कि एक ही साथ चुनाव हो, और हम लोग भी चाहते हैं, सरकार से मांग भी करेंगे कि चुनाव एक साथ कराए ताकि एक ही परेशानी में सारी चीज़ खत्म हो जाए।
और एक चीज़ और बताना चाहेंगे बंधु कि ये हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। करोड़ों के लागत से बिल्डिंग तैयार कर लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया गया, लेकिन डॉक्टर भी बिल्कुल जो है अपने टाइम से साफ रहते हैं। जबकि आज अगर ओपीडी है तो सारे के सारे डिपार्टमेंट के और डॉक्टर होने चाहिए। एक डॉक्टर वहाँ रहते हैं, बाकी सभी के सभी गायब रहते हैं। बना दिया गया बिल्डिंग, लेकिन उसमें जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, मशीन का जांच हो, एक्सरे मशीन हो, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक्सीडेंट भी कर जाते हैं तो फर्स्ट एड करने के बाद रेफर टू हाजीपुर, ये समस्या है यहाँ की, जिसको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। महनार नगर परिषद में देखा जाए तो ये लोगों का मानना भी है कि महनार में भ्रष्टाचार हुए हैं। नगर परिषद बन गया लेकिन यहाँ पे कुछ उपाय नहीं है। हालांकि आपको मैं बाहर एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे विकास तो नहीं है, लेकिन आप देख सकेंगे कि गाड़ी को रोक के ये लोग जो पुलिस वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे ये लोग बाहर बैठे हुए रहते हैं बीच सड़क पे। नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, इसको कोई नहीं देख रहा है। आप कैमरा उधर करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बिहार पुलिस यहाँ पे लोगों को, जो हाजीपुर से लोग आते हैं उसको रोक के चेक करती है। लेकिन महनार में जो भ्रष्टाचार है इस पर लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इधर आप दिखाएंगे, इधर कैमरा करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि महनार का यही मुख्य पथ है और यहाँ का टोटल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। महनार में कोई विकास नहीं हुए। अब चूँकि नगर में चुनाव होने वाले भी हैं या नहीं, ये लोगों में जानना बहुत उत्सुकता बढ़ गई है कि लोग ये जानने की कोशिश करें कि महनार में कब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाएंगे।